बनाया जा सकता है। चलें, अब हम लाइसेंस ब्रांच के अंदर दाखिल हो गए हैं और यहाँ पर आपको रश नजर आ रहा होगा। अभी तो इस वक्त यहाँ पर टाइम खत्म हो चुका है, लेकिन अमूमन यहाँ पर खासा रश होता है। यहाँ पर प्रोटोकॉल अफसर शाहिद हैं, इनसे बात कर लेते हैं और इनसे पूछते हैं कि एक आम शहरी लाइसेंस बनवाना आता है तो वो सबसे पहले तो इस गेट से दाखिल होगा, उसके बाद क्या करेगा? उनका सबसे बेसिक स्टार्ट होता है लर्नर से। ठीक है। वो अपना एनआईसी लेकर आएंगे और लर्नर के लिए यहाँ पर आएंगे। अगर उन्होंने अपना लिया हुआ है, अपॉइंटमेंट लिया हुआ है, तो वो तो सही है। अगर नहीं अपॉइंटमेंट ली फिर भी उसको हम डील करते हैं। अपॉइंटमेंट किस तरह से लिया जाता है? प्री अपॉइंटमेंट होती है कि जो कि नेट से लेनी पड़ती है, गूगल से। आप मतलब आपकी वेबसाइट मौजूद है? वेबसाइट मौजूद है, उससे आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। एक दिन के अंदर कितने लोगों को मिलती है, यहाँ पे अपॉइंटमेंट मिलती है? मेरे ख्याल में तकरीबन 100, 150, 200 तकरीबन होते हैं। 200, 200-250 बोलती है। अब हमने जैसे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ली हुई है, अब हम यहाँ में दाखिल हुए, उसके बाद हमें यहाँ पर आना पड़ेगा? पहले लर्नर है, फर्स्ट लर्नर में आएंगे। यहाँ पर लर्नर में आपको पहले यहाँ पर एनआईसी देंगे फर्स्ट काउंटर पे। ठीक है, पहला काउंटर ये है जी। एनआईसी देना दिखाएंगे और एनआईसी भी देंगे। ठीक है, उसके बाद उसका डेटा फीड हो जाएगा। ठीक है, डेटा फीड करने के बाद उनको तस्वीर पर दे देंगे, तस्वीर हो जाएगी। ठीक है। डेटा और तस्वीर कहाँ पे खींचेंगे? डेटा और तस्वीर उनकी यहीं यहीं पे होती है, यहीं पर हो जाएगी। उसके बाद उसको स्लिप निकाल के देंगे कितनी उसकी फीस है। वो फीस यहाँ पर वो जमा करेंगे सामने बैंक में। कितनी फीस है? मुख्तलिफ मतलब कैटेगरीज के हिसाब से ना। ठीक है, जैसे जो उसकी कैटेगरी है, अगर कार मोटरसाइकिल है तो तकरीबन 315 रुपये है। ठीक है। और अगर एलटीवी हो जाता है तो उसकी तकरीबन कार मोटरसाइकिल और एलटीवी तीनों की यही फीस होती है। और अगर सिर्फ एक कैटेगरी है तो कम है। अच्छा, तो इंटरनेशनल के लिए कितनी फीस है? इंटरनेशनल तो वो अलग लाइसेंस पर पहले परमानेंट बनेगा फिर इंटरनेशनल बनेगा। पहले आपको मैं सीक्वेंस से बताता हूँ सर। अब उसके बाद हमने यहाँ पर अपनी ये जो फीस जमा करा है, बैंक फीस बैंक बना हुआ है, यहाँ पर हमने फीस जमा कराई। फीस जमा करा दी। फीस जमा कराने के बाद अगला फीस जमा कराने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस पे वो यहाँ पर आ जाएंगे और इनको ये प्रिंट इशू करके ये प्रिंट इशू करके लर्नर का प्रिंट इशू हो जाएगा। लर्नर का प्रोसेस यहाँ पे खत्म हो गया, कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद लर्नर को घर पे मिल जाएगा। लर्नर के 42 डेज के बाद परमानेंट होता है। लर्नर उसको यहीं बाय हैंड मिल जाएगा। बाय हैंड मिल जाएगा। उसके बाद परमानेंट शुरू होता है कि परमानेंट कितने दिन के बाद आएंगे। अगर प्राइवेट है तो 42 दिन के बाद कर सकते हैं और अगर कमर्शियल है तो 3 महीने के बाद। परमानेंट वाला अलग है, वो मैं बताता हूँ। चले अभी परमानेंट वाले की तरफ चलते हैं और बताते हैं आपको। आपका लाइसेंस बना हुआ है, किसी एप्लीकेंट का लाइसेंस बना हुआ है तो वो रिन्यू कराना चाहता है, तो रिन्यू कराने के लिए भी यही प्रोसेस है कि वो यहाँ पर आएगा, अपना डेटा फीड कराएगा। डेटा फीड कराने के बाद उसकी स्लिप निकलेगी कि उसको कितनी उसकी अगर प्रीवियस है पेंडिंग है तो वो कवर होगा और आगे उसको 5 साल चाहिए 3 साल चाहिए, उसकी फीस प्रिंट निकलता है कंप्यूटर से। वो कंप्यूटर की स्लिप उसको मिलेगी और वो इसी तरह से यहाँ पर पेमेंट करेगा। पेमेंट करने के बाद तस्वीर होगी, तस्वीर के बाद मेडिकल करके उसको प्रिंट इशू कर दिया जाएगा। चले, ये तो आपने लर्निंग का प्रोसेस देख लिया कि लर्नर के लिए क्या होता है। अब हम आपको दिखाते हैं कि परमानेंट लाइसेंस कैसे बनता है। ये तो लर्निंग हॉल था, चले चलते हैं। यहाँ से इंफॉर्मेशन देगा, उसको गाइड किया जाएगा और इसके बाद उसको यहाँ से टोकन इशू होगा। ये टोकन इशू होता है, यहाँ पर एनआईसी दिखाएंगे, यहाँ से इनको टोकन इशू करेंगे। ठीक है। टोकन इशू करने के बाद वो यहाँ पर आ जाएंगे, उनका डेटा फीड होगा। ठीक है, डेटा यहाँ फीड हो जाएगा, उसकी कैटेगरी उसको पता चल जाएगी कौन सी कैटेगरी में चाहिए उसको लाइसेंस, और यहीं से उसको स्लिप मिलेगी। ठीक है। जो कि उसको पेमेंट करनी है, उस पेमेंट के ऊपर लिखा होता है कितनी स्लिप पे। तो सामने बैंक है, वहाँ बैंक से स्टैप कराने के बाद मेडिकल कराएंगे, डॉक्टर से पास जाएंगे। अभी डॉक्टर यहाँ पर मौजूद होगा, वो आपकी आई टेस्ट करेगा। आई टेस्ट करने के बाद फिर शायद भाई बताएं कि फिर अगला क्या प्रोसेस होगा। के बाद वो आएगा एकेडमिक टेस्ट। ठीक है। टेस्ट के लिए उसको यहाँ बिठाते हैं, इसको खोल कर देंगे। अगर वो पेपर इंग्लिश में करना चाहता है तो इंग्लिश में, और अगर उर्दू में करना चाहता है तो उर्दू में। टेस्ट में क्या होता है सर? एकेडमिक टेस्ट होता है जिसमें साइन होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं और वो करने होते हैं, और उसके बाद साइन होते हैं, साइन रोड साइन होते हैं। रोड साइन वो बताएगा कि ये सही है या गलत है, उसको ऑप्शन दिया होता है कि आपने राइट और रॉन्ग करना है। ठीक है। वो अगर उस पर क्लियर हो जाता है 60% नंबर पास होते हैं। 62 पहले था 72%, अब हमने कम करके उनको सामने हमारे उसको 60% पे कर दिया। सही है। तो ये सॉफ्टवेयर के ऊपर वो करेगा। ये सॉफ्टवेयर जो रखा हुआ है आपने पहले, इसमें फिल करेगा। जी हाँ, इसमें फिल होगा। इसमें वो पेपर आएगा, उसका कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं वो उसमें डले हुए कंप्यूटर में, और वो इसको अपना हल करेगा। उसके बाद ये जैसे यहाँ पे हाथ का रिजल्ट आ जाएगा उसका। जी हाँ, हाथ का उसी वक्त। उसके यहाँ तक तो हमने आपको बता दिया। अब आपको गाड़ी कैसे टेस्ट होती है, क्या हो तरीकाकार है, वो भी दिखाते हैं। चलें, देखिए ये वो जगह है जहाँ पर टेस्ट की ड्राइव ली जाती है। ये मार्क्स आपको नज़र आ रहे होंगे, ये आपको कौन नज़र आ रहे हैं। इसके ज़रिए जो है जो कोई भी ड्राइवर होता है वो अपना टेस्ट देता है। क्या प्रोसेस है शायद भाई? सर हमारे टेस्टिंग अफसर होते हैं जो कि इसका टेस्ट लेते हैं। ठीक है ना, वो यहाँ से गाड़ी लेकर आएगा, इस बॉक्स के अंदर उसको बॉक्स पार्किंग करनी होती है, पैरेलल पार्किंग होती है। अपनी गाड़ी को रिवर्स लाकर इसमें पार्क करना है। ठीक है ना, ठीक है। वो पार्क करेगा। पार्क ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप ये है कि वो सामने गैराज टाइप का बना हुआ गाड़ी वहाँ ले जाएंगे और वहाँ से रिवर्स में लेकर आएंगे
और ये इसका ये यहाँ का प्राइवेट गाड़ी का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। 2 टेस्ट होते अगर हैं। जी जी हाँ एक पार करने का बैक और एक गाड़ी जी घुमाने हाँ का। जी हाँ उसके बाद फिर गाड़ी आपको वो ये फिर फिजिकल का कंप्लीट हो जाता है उनका। ठीक है। और फिजिकल के बाद फिर उसको जो है पर्ची स्लिप इशू करके दी जाती है। और फिर लाइसेंस कैसे मिलेगा? लाइसेंस जो है उसको तकरीबन 3 से 4 दिन के बाद बाई TCS एड्रेस पे चला जाता है। अच्छा, हमने ये भी देखा है कि अक्सर लोग फेल हो जाते हैं, आखिर क्या वजह है फेल होने की? नहीं फेल दो वजह से होते हैं। अगर उसको मतलब इतनी नॉलेज नहीं है तो वो साइन में फेल हो जाएगा, या उसके MCQs जो है वो खराब गलत हो जाएंगे तो वो उसमें फेल हो जाएगा। अब ये बताएं 60% वाला बंदा भी ना पास हो तो फिर ये और इससे ज़्यादा रियायत नहीं हो सकती ना। अच्छा, कोई इसकी तैयारी के लिए कोई होता है टेस्ट? पेपर वगैरह जी हाँ बिल्कुल, पेपर वगैरह भी इशू करते हैं। और इसके अलावा जो है हमारी वेबसाइट बनाई है DLS की, उसमें उसका साथ साथ तमाम थ्योरी टेस्ट उसमें दिया हुआ है कि आप उसको रिपीट करके खुद भी वहाँ घर पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उसकी। बिल्कुल, आपने पूरा प्रोसेस देख लिया और शाहिद भाई का हमने अच्छा खासा टाइम लिया, और अब आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पर किस तरीके से आना है, कितनी तैयारी करनी है और क्या क्या एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। लाइसेंस सिर्फ अब ये अफवाह ही रह गई है कि मिलना बहुत मुश्किल है। बड़ी रियायत दी गई है और DIG जो नए यहाँ पर आए हैं इरफान बलोच, उन्होंने आकर एजेंट माफिया का भी खात्मा किया है। पहले तो यही था कि काफ़ी इसमें ये था कि जी पुलिस सही तरह काम नहीं कर रही, DL ब्रांच सही तरह काम नहीं कर रही, लोगों को काफ़ी मुश्किलात हैं। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इसको काफ़ी इम्प्रूव किया गया है, नए सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम इसको काफ़ी हमने इम्प्रूव किया है। और जो आम लोग हैं उनकी फैसिलिटेशन के लिए बड़ा ही ज़बरदस्त एक सिस्टम यहाँ पे काम किया गया है। इसमें आप जो 2 या 3 प्रोसेस होते हैं, पहले आप लर्नर के लिए अप्लाई करते हैं और 40 डेज़ के बाद फिर आपको उसका परमानेंट लाइसेंस आपको बन जाता है, और वो जो लाइसेंस है वो फिर आपके घर पे डिलीवर हो जाता है थ्रू TCS। एक ऐसा प्रोसेस है जो बड़ा ही ट्रांसपेरेंट है। और पहले ये शिकायत है कि जो एजेंट माफिया है वही लाइसेंस बनवा सकते हैं, आम लोग नहीं बनवा सकता। उसको डिस्करेज करने के लिए एजेंट माफिया के ऊपर FIRs दर्ज हुई हैं, उनकी गिरफ्तारियाँ हुई हैं। और थ्रू टेक्नोलॉजी हमने इसको इम्प्रूव करने की कोशिश की है। अभी हम एक बड़े ही अच्छे एक इनिशिएटिव हम लेने जा रहे हैं। एक जिसमें हम क्यू मैट्रिक लेके आ रहे हैं, जिसमें आपको लाइन में खड़ा होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि जिस तरह आप बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हैं, नंबर शो होता है, नंबर के ज़रिए आप आते हैं काउंटर्स के ऊपर। और दूसरा हम ये करने जा रहे हैं कि ऑपरेशन रूम हम बनाने जा रहे हैं, जिसमें कराची की सारी जो ड्राइविंग लाइसेंसेस के जो ब्रांचेज़ हैं वो वहाँ से हम मॉनिटर करेंगे। और उसमें हम न सिर्फ ये कि AI जनरेटेड कैमराज होंगे, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड कैमराज होंगे उसके ऊपर, जो हमें वॉइस भी हमें बता रही होंगी, हमारे स्टाफ आम लोगों के साथ कैसे बातचीत कर रहा है और उनका कैसा रवैया है वहाँ पे, और आया वो किसी गलत काम में तो इन्वॉल्व नहीं है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ से बैठ के ऑपरेशन रूम से हम उसको मॉनिटर करेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि हम 1 महीने के अंदर अंदर उसको भी हम शुरू करेंगे। नहीं, वो बिल्कुल चल रहा है। और ये तो वो है जो यहाँ पे आप आते हैं, क्योंकि आपको आना ज़रूर पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि आपको एक पूरा प्रॉपर टेस्ट देना पड़ता है। उसमें 2 तरह के टेस्ट यहाँ पे हम लेते हैं। एक एकेडमिक टेस्ट होता है जिसमें आप ड्राइविंग की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं आया उसको आप फॉलो कर पा रहे हैं कि नहीं फॉलो कर पा रहे हो, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। और उसके बाद फिर आप ड्राइविंग टेस्ट देते हैं फिजिकली। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट टेस्ट होते हैं जो आपको देने पड़ते हैं। लर्नर में ये नहीं देने पड़ते, जब आप परमानेंट कराने के लिए आ रहे होते हैं उस वक्त आपको देने पड़ते हैं। इसके लिए कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट्स नहीं है, उसके लिए ये है कि आपके पास परमानेंट लाइसेंस होना चाहिए। और जो हमारा इंटरनेशनल लाइसेंस है वो एक अलग से हमने एक काउंटर बनाया हुआ है, बड़ा फैसिलिटेट करते हैं हम उसमें। और उसमें ये है कि 1 साल के लिए हमारा जो इंटरनेशनल लाइसेंस है वो वैलिडेट होता है वर्ल्ड ओवर। और अब कोई रिश्वत यहाँ पर नहीं चल रही, आप तैयारी कर आएँ और आसानी से जो है लाइसेंस बनवा लें, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। शाहिद भाई बहुत शुक्रिया यार।